नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इस दौरान BHEL हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का तमाम बीजेपी नेताओं ने भी स्वागत किया है। सीएम धामी ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी है। डबल इंजन की सरकारें तेज गति से विकास कर रही हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भी अनवरत विकास होगा। महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं वहाँ तेज गति से विकास आगे बढ़ा है और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने भी जमालपुर कला में बनाई गई पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए और लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाए और साथ ही पानी की सुविधा उन्हें मिलती रहे। CDO आकांक्षा ने कहा कि पेयजल आपूर्ति या फिर लाइन में समस्या आने पर प्रशिक्षित टीम तैनात की जाए। साथ ही प्रशिक्षित टीम का नंबर सार्वजनिक करने के लिए भी कहा है ताकि लोग जरूरत पड़ने पर मदद ले सके। जमालपुर कला में आज जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से 4,500 जो परिवार हैं FSTC जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधि आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कोई समस्या नहीं है, पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर लंडौरा में प्रतिबंधित मछलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि लंडौरा और बिझोली में मत्स्य विभाग की टीम ने 2 तालाबों से प्रतिबंधित अफ्रीकन कैटफिश और मछलियों को पकड़कर नष्ट कराया है। दरअसल लंडौरा के खेमपुर क्षेत्र में खेती की जमीन पर बनाए गए तालाब में एक मछली पाई गई, लेकिन जब किसी ने CM पोर्टल पर इसकी शिकायत की तब मत्स्य निरीक्षक प्रियंका रासू और डॉक्टर अनुराग सेमवाल ने टीम का निरीक्षण किया और साथ ही इसके बाद में टीम ने लंडौरा से 1.5 कुंटल और बिझोली से 5 कुंटल मछलियां पकड़कर नष्ट कर दी हैं। वहीं अभी 2 मछली पालकों को बाकी की मछलियां नष्ट करने का समय दिया गया है और तय सीमा में भी पूरी कार्रवाई न होने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार मांसाहारी होने के कारण ये मछली अन्य मछलियों और कछुआओं और वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं और जल निकायों को इकोसिस्टम को भी बिगाड़ देती हैं। हमें जो है CM हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि पर्टिकुलर उस तालाब में जो गादारोना में स्थित है नारसन में, वहाँ पे जो अवैध मछली है जिसका पालन पे प्रतिबंध है, थाई मांगुर वैरायटी की ये मछली है, तो उसका पालन किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में ये कार्रवाई की गई। जनपद में जो है इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई है अभी 2 माह पूर्व DM साहब के निर्देशों अनुसार, और उसके अंतर्गत जो है वो SDM जो हैं वो संबंधित SDM और वहाँ से जो पुलिस के जो रहेंगे निरीक्षक एंड ऑल और बाकी हमारे मत्स्य विभाग के कार्मिक, तो इन तीनों विभागों की जॉइंट एक टास्क फोर्स है जो इस पे कार्रवाई करेगी। तो इसी के अंतर्गत मौके पे जो है इसका निरीक्षण किया गया और पाया गया कि हाँ जो कंप्लेंट है वो सही है और उसमें यही मछली का पालन किया जा रहा है। तो उसके क्रम में हमने वहाँ पे जो NGT गाइडलाइंस के अनुसार हमें निर्देश हैं उसके अनुसार वहाँ हमने गड्ढा खुदवा के और वहाँ उनका माल निकलवा के उसमें जो है वो उसको दबवा दिया गया और उनको ये चेतावनी भी दे दी गई कि यदि भविष्य में वो इस प्रकार का कुछ करेंगे तो उन पे और भी जो है सख्त और कठोर कार्रवाई जो है वो की जाएगी।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर अवैध खनन का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो भी साझा किया गया है और वीडियो में अवैध खनन की गतिविधियां साफ नजर आ रही हैं। वीडियो में कई मशीनें, डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली को अवैध खनन करते हुए देखा जा सकता है। मार्क्स सदन प्रवक्ता सदानंद द्वारा इस वीडियो को साझा किया गया। इस वीडियो के जरिए बिशनपुर कुंडी के नटराज क्रशर के मैनेजर नरेश, विकास और अंकित का नाम लिया गया था, जिसके बाद प्रशासन से भी अपील की है और व्यक्तियों की कॉल डिटेल निकालकर मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही आपको बताते चले कि किसान संगठन द्वारा प्रशासन को अवैध खनन की रोकथाम के लिए 21 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई है। आपको बताते चले कि RNTV टीम ने भी इस मामले की ग्राउंड जीरो पर जांच की और पाया कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन की गतिविधियां चल रही हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, बल्कि स्थानीय कानून का भी उल्लंघन करती हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन का आगे क्या एक्शन होता है। गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसे रोकने को लेकर कई संस्थाएं, स्थानीय लोग आवाज लगातार उठाते रहे हैं। उसके बावजूद भी अवैध खनन के मामले पूर्व से अब बढ़ोतरी की तरफ ही हैं। ताजा जो मामला है वह रात में हो रहे गंगा में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के वीडियो से जुड़ा है, जो मातृ सदन के प्रवक्ता सदानंद द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था। इसके बाद हरिद्वार जिला खनन अधिकारी काजिम खान द्वारा मौके पर छापेमारी की गई, लेकिन माफिया मौके से फरार होने में कामयाब रहे। किसान संगठन द्वारा भी अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए 21 दिन का अल्टीमेटम विभाग को दिया गया है। हालांकि RNTV की टीम द्वारा जब खनन अधिकारी से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। फिलहाल हम अवैध खनन पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस अवैध खनन पर रोक लगती है। अपनी सहयोगी के साथ मैं रश्मि कश्यप, RNTV हरिद्वार। चलेगी और इन साधुओं को, हरिद्वार के वासियों को, पंडित पुरोहित को कह देना चाहते हैं कि भगवान से डरो। गंगा का अवैध जितने स्टोन केसर हैं सब अवैध है। ये पुष्कर सिंह धामी और DM की करामात है। और यहाँ पर 5 किलोमीटर कोई स्टोन केसर रहेगा ना कोई खनन होगा। गुरुदेव, ये उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार से लेकर और पूरे जनपद आखिरी तक जो गंगा की सीमा है लगभग नष्ट हो गया, 25-30 टापू नष्ट हो गया। तो आप गूगल पर देखते, हमारे देखते देखते मसूरी के निर्मला इंटर कॉलेज में 72वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है और कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी, जिसने सभी का मन मोह लिया है। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय किए गए पैरामीटर के अनुसार उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली का संपादन कर रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो पैरामीटर हम लोगों ने तय किए हैं सरकार ने, उसको आप अक्षरशः पालन कर रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पे गरीब बच्चे भी पढ़ने आते हैं। यहाँ पे मिड डे मील की सुविधा भी दी जाती है। हर प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है आप लोग कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में आजकल हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं कि 23 लाख बच्चों की अपार ID बना रहे हैं। 1 नेशन और 1 ID, ये प्रत्येक बच्चे की हम बना रहे हैं। अभी तक लगभग 9 लाख बच्चों की ID बन चुकी है। हमारा टारगेट ये है कि हम 30 जनवरी तक 100% बच्चों की ID बना दें। उससे बच्चों की मैपिंग हो जाएगी कि कौन कौन बच्चा स्कूल छोड़ रहा है, कौन बच्चा उच्च शिक्षा में जा रहा है, कौन बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है, कौन बच्चा मेडिकल में जा रहा है।
उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बीजेपी प्रभारी BL संतोष 6 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। और इस बारे में भी आपको बताते चले कि प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और प्रदेश प्रभारी BL संतोष कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे। BL संतोष इस दौरे में एक अहम बैठक भी करेंगे। इसमें वे जिला प्रभारी, सह प्रभारी, नगर निगम के लिए बनाए गए प्रभारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। इसके साथ ही संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। आपको बताते चले कि पदाधिकारियों के साथ में बैठक की है और बीजेपी प्रभारी का उत्तराखंड दौरा होने वाला है, जिसको लेकर आदित्य कोठारी प्रदेश महामंत्री ने आपको बताते चले कि उत्तराखंड का दौरा किया और साथ ही प्रदेश महामंत्री ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है। कल पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष का दौरा है, क्या कुछ रहने वाला है? किस तरीके के कार्यक्रम की तैयारी? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी का कल उत्तराखंड का प्रवास है और यहाँ पर वो जिला प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निगम के लिए जो हमने प्रभारी बनाए हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और इसके बाद संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ में उनकी 2-3 बैठकें तय हैं और 7 तारीख के प्रातः वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। नवनीत SP देहात विकासनगर का दौरा किया, वहीं उन्होंने कोतवाली विकासनगर का भी निरीक्षण किया है। नवनियुक्त SP देहात रेनू लोहानी पहले डाक पत्थर पुलिस चौकी पहुंचे, उसके बाद में विकासनगर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पछुआ दून क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाई है। नवनियुक्त SP का एक्शन, जहां पर विकास नगर क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया और साथ ही नवनियुक्त SP का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर उन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद जो भी खामियां पाई गई उनको लेकर एक्शन मोड में नजर आए। नवनियुक्त SP का ये एक्शन देखने को मिला है। विकास नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर विकास नगर क्षेत्र का दौरा भी किया है। पहली बार आप इस क्षेत्र में पहुंची हैं, आपने सभी जगह का भ्रमण भी किया है, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने? आज पहली बार इस क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो सभी थाना क्षेत्र में और चौकी क्षेत्र में सारे भ्रमण मैंने किए हैं। तो फिलहाल तो सबसे पहली प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण है और जो यहाँ की जो अभी तक समस्या जो मुझे लगता है प्रकाश में आ रही है वो है नशे की रोकथाम और यातायात की समस्या। इन सब समस्याओं पे हम लोग आगे काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए जितने भी बड़े क्राइम होते हैं इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है पुलिस की डेली की गश्त, जिसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इसका फैक्टर है। इसके अलावा जो बार बार क्षेत्रों में जा जाकर उनकी समस्याओं को जानना, उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ उसके बारे में जानना। खबर विकासनगर से है, जहां पर लोगों द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण किया गया है। इसको लेकर भी नगरपालिका विकासनगर के द्वारा समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ रेहड़ी वाले अवैध रूप से सड़क के किनारे अतिक्रमण कर देते हैं और जिससे कि आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर नगरपालिका विकासनगर के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है और उनके सामान रेहड़ी आदि को भी जब्त किया गया। वहीं रेहड़ी वाले ने उसकी रेहड़ियां जब्त होने पर भी काफी हंगामा किया है और इसको देखते हुए विकासनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। वहीं रेहड़ी वाले के परिवार का भी कहना है कि हम लगभग 40 सालों से इसी तरह से रेहड़ी लगाते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे आगे आत्महत्या के अलावा कोई भी चारा नहीं है।
आपको बताते चलें कि लगातार अतिक्रमण कर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो वहीं अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली, जहां पर अतिक्रमणकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि विकास नगर से हैं, जहां पर नगर पालिका का बड़ा एक्शन देखने को मिला। इस दौरान रेहड़ी वाले ने भी अपना सामान जब्त होने पर खूब हंगामा किया और अतिक्रमण के विरुद्ध ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, जिसको लेकर रेहड़ी वाले ने भी काफी ज्यादा हंगामा किया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला विकास नगर से सामने आया, जहां पर नगर पालिका का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर अतिक्रमणकारियों को उनकी दुकानों को हटाया जा रहा, जिसको लेकर नगर पालिका काफी ज्यादा सख्त है और जिसको लेकर रेहड़ी वालों ने भी काफी हंगामा किया। रेहड़ी वालों का कहना है कि हमारी दुकानें हटा रहे हैं, जिससे अब हम कमाएंगे क्या, और साथ ही अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका वालों ने हटवाई। क्यों? सामान फेंक दिया सारा। क्यों हटाई? वो कह रहा है इनकी शिकायत जा रखी है। अच्छा अच्छा, फिर कितने साल से लगा रहे हैं आप? 40 साल हो गए थे बाजार में ठेले लगा। फिर आप ये यहाँ भी 10 साल हो गए वो ये लगाता। जो ठेली ले गए नगर पालिका, आप कैसे लगाओगे? आप कैसे लगाऊंगा बताओ? मेरी तो टांग भी टूटी हुई, मैं तो चल। और ये सामान अपना मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो अपने बच्चों को पाल रहा, कुछ चोरी नहीं कर रहा। पूरे बाजार में लगी हुई ठेल लिया, अभी थोड़ी देर में ठेल लग जाएंगे। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, सबकी ठेली बाजार में नहीं लग रही, पूरे बाजार की ठेली हटनी चाहिए। अगर हमारी ठेली अच्छी तो 40 साल से यहाँ पे लग रही, कहाँ जाएंगे हम? ये कौन लगते हैं आपके? मेरे ससुर है। कारण क्या, ठेली हटाने का कारण क्या है? कारण ये है, कारण क्या है यहाँ पे, क्या कारण है? सबकी ठेलियाँ लग रही है। आपके ससुर जी ने कहा मेरा परिवार चल रहा है, मैं सुसाइड कर लूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब सारा परिवार करेगा सुसाइड, एक आदमी नहीं करेगा, पूरा परिवार सुसाइड करेगा। हम भी देखेंगे कौन हटाएगा ठेली। सबकी ठेली हटनी चाहिए यहाँ से बाजार में से, बस। क्या घटना हुई आज? नगर पालिका परिषद विकासनगर का जो मुख्य बाजार है, यहाँ पे जो है फुटपाथ पे जो है अवैध रूप से ठेले लगाई गई है, उन पे जो है कार्रवाई करने का कार्य आज किया गया है और ठेले भी जब्त की गई है और ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। ये विवाद हुआ, क्या कारण है विवाद का? ये ठेले वाले थे, यहाँ पे जो है इनके खिलाफ जो है शिकायत, लिखित रूप में शिकायत उन्हें हटाने के लिए हमने प्रयास किया, तो वो जो है बहस करने लगी। हमने ये देखा गया है कि वो बिल्कुल सड़क पे लेटा हुआ है, पुलिस प्रशासन भी आ गई है। हाँ, हमने उनके ठेले जो है जब्त कर लिए और हमने उनको जो है 3-4 बार पहले हम आए थे, हमने उनको मौका दिया कि आप जो ठेले जो आगे बढ़ा दें, सबकी कुछ कर दें, लेकिन तो बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे, इसलिए हम ये कार्रवाई करने पर मजबूर किए। आपको बताते चले कि नगर पालिका का जो एक्शन है वो देखने को मिला है, जहां पर अतिक्रमणकारियों की दुकानों को हटाया जा रहा, तो वहीं जमकर अतिक्रमणकारी हंगामा भी कर रहे हैं और साथ ही दुकानें हटाने पर भी जमकर हमला बोला है। देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक हुई। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होने वाले हैं और उनका ये कहना है कि एक दिन का दौरा होगा और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि वे जिला प्रभारी, सह प्रभारी, नगर निगम के लिए नियुक्त किए गए प्रभारियों से बैठक करेंगे, जिसमें वे उनसे आने वाले चुनावों की तैयारियों के लिए जानकारी भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का कल उत्तराखंड का प्रवास है और यहाँ पर वो जिला प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निगम के लिए जो हमने प्रभारी बनाए हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और इसके बाद संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ में उनकी 2-3 बैठकें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा कराए जा रहे पत्रकारों के फाइनल मैच के दौरान भी पत्रकारों के साथ अभद्रता एवं हमला किया। इससे पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। एक तरफ कांग्रेस ने जहां देहरादून के अंदर नशा नहीं, नौकरी 2 को लेकर सचिवालय घेराव किया,
तो वहीं यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने नशे की हालत में पाए गए, जो कि पार्टी नशे को रोकने के लिए सचिवालय घेराव कर रही थी। अब उसी के कार्यकर्ता नशे में लिप्त थे। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी इसमें अपनी सफाई जारी की है। पूर्ण घटना देहरादून में हुई और जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।